हेलो वेलकम दोस्तों, आइए गणमाई देख रहे हैं आप। मैं रवि कुमार एक बार फिर से नई वीडियो में हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईएएस और बैंक एग्ज़ाम। क्या इनकी तैयारी हम साथ साथ कर सकते हैं या तैयारी अलग अलग करना चाहिए। दोस्तों ये जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए, क्योंकि मैं आपको सारे पॉइंट्स के बेसिस पर क्लियर कर दूँगा कि तैयारी साथ करने से क्या होगा और अलग अलग करने से क्या होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। दोस्तों आपको अगर तैयारी करना तो आप सबसे पहले सिलेबस समझिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका आईएएस का सिलेबस है और जो बैंक का सिलेबस है वो दोनों पूरी तरीके से अलग अलग है। आईएएस के सिलेबस में आपका मोस्टली जनरल स्टडीज़ पूछा जाता है और आपका बैंक के सिलेबस में जैसे आपका रीजनिंग है, मैथ है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, ये पूछा जाता है। जो आपका आईएएस का एग्ज़ाम है उसमें जनरल स्टडी पर मेन फोकस किया जाता है। जनरल स्टडी में जो आपके मेन सब्जेक्ट जैसे कि जो आपका आप पढ़ते हैं सोशल स्टडी और जो आप साइंस पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट आपके कवर होते हैं मोस्टली। लेकिन जब आप बैंक में आते हैं तो फिर बैंक वाले एग्ज़ाम में आपका कवर होता है रीजनिंग बहुत ज़्यादा, इंग्लिश बहुत ज़्यादा। मतलब इंग्लिश और रीजनिंग अगर आपको अच्छे से नहीं आती है, बहुत अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बैंक का एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, अदरवाइज़ प्रॉब्लम हो जाएगी। अब दोस्तों आपके मन में विचार आ रहा है कि तैयारी एक साथ करें कि या अलग अलग। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आपका बैंकिंग का एग्ज़ाम है इसमें कट ऑफ अच्छा खासा जाता है। अगर आप इसमें लग के तैयारी नहीं करेंगे तो फिर बैंक में सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको पूरा फोकस देना पड़ेगा रीजनिंग पर, इंग्लिश पर, और बहुत अच्छे से फोकस देना पड़ेगा। जब आप अच्छे से फोकस दोगे तभी आपका बैंक का एग्ज़ाम निकलेगा। और अगर हम यहीं पर बात करते हैं आईएएस एग्ज़ाम की, तो यहाँ पर आपके जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट हैं जिनको आपको पढ़ना है, समझना है। अब देखिए जो आईएएस के एग्ज़ाम है और जो आपका बैंक का एग्ज़ाम है, इनमें एक और बहुत बड़ा अंतर है कि जब आप एग्ज़ाम देते हैं तो उस समय टाइम में बड़ा डिफरेंस है। दोस्तों जो आपका बैंक वाला एग्ज़ाम है इसमें जो आप क्वेश्चंस करोगे उसमें आपको बहुत कम समय मिलेगा। मैं आपको बताना चाहूँगा 60 मिनट में, कितने मिनट में, 60 मिनट में 100 क्वेश्चंस आपको करने पड़ते हैं बैंक के एग्ज़ाम में, और कट ऑफ 70-80 चला जाता है। कट ऑफ 70-80 चला जाता है। दोस्तों अगर हम यही आईएएस एग्ज़ाम की बात करें तो आईएएस के एग्ज़ाम में आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो वहाँ पर और आपको क्या है, आईएएस में क्या जो क्वेश्चन आप करने वाले हो वो आपको केवल थोड़ा सोचना है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो आपका ये जो बैंक वाला एग्ज़ाम है इसमें क्या है, टाइम की लिमिट है। अगर आपने टाइम लिमिट के अंदर नहीं किया तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आईएएस और आपका जो बैंक एग्ज़ाम है दोनों पूरी तरीके से अलग हैं। बैंक के एग्ज़ाम में आपकी बहुत अच्छे से स्पीड होनी चाहिए, आप बहुत जल्दी चीज़ों को पकड़ सकते हो, तब तो आप बैंक की तैयारी करो। अगर आप थोड़ा सोच के काम करते हो, चीज़ों को समझ के काम करते हो, तो फिर आईएएस की तैयारी करो। क्योंकि आईएएस के एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ 1 मिनट मिला एक क्वेश्चन पे और आपको करना ही करना है। इसमें आईएएस के एग्ज़ाम में आपको काफ़ी अच्छा समय मिल जाता है और आप अच्छे से पेपर दे सकते हैं। दोस्तों वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप दोनों की तैयारी करना चाहते हैं एक साथ, तो मेरी राय के अनुसार आप दोनों की तैयारी एक साथ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ना फिर इधर के रहेंगे ना आप इधर के रहेंगे। तो आप पहले फोकस करिए आप किस एग्ज़ाम में जाना चाहते हैं, आपको किस एग्ज़ाम की तैयारी करना है, उसके अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आप तैयारी करेंगे एक साथ तो फिर दोनों चीज़ें आपको डिस्टर्ब करेंगी, और डिस्टर्ब करने के बाद फिर आप जानते हैं कि क्या सिचुएशन होने वाली है। दोस्तों इसलिए मैं कहना चाहूँगा यदि आप आईएएस और बैंक की तैयारी एक साथ करने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, आप दोनों की तैयारी अलग अलग करें। अगर आपको आईएएस में आना है तो फिर आप आईएएस की ही तैयारी करें, अगर आपको बैंक में जाना तो सिर्फ आप बैंक की तैयारी करें, जिससे कि आपका कहीं ना कहीं सही तरीके से सिलेक्शन हो सके। दोस्तों क्योंकि आपका भी अल्टीमेट गोल है कि सिलेक्शन पाना,
और अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो फिर उस पढ़ाई का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप करना तो कुछ चाहते थे लेकिन वो चीज़ आपको अगर नहीं मिलेगी तो वो जो पढ़ाई है उसका पूरी तरीके जो यूटिलाइजेशन होना था वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा। दोस्तों अगर आपका कोई प्रश्न है तो नीचे दोस्तों कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट करके आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं और नीचे सब्सक्राइब का बटन उस पर आप क्लिक करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दोस्तों इसी तरीके के वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की हम समाप्ति करते हैं, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।